क्या आपने कभी अपने ही पड़ोसी की आंखों में अपने लिए मौत देखी है? कल्पना कीजिए, एक ऐसी रात जहां आपका अपराध सिर्फ आपका नाम और आपका धर्म हो। बांग्लादेश, जो कल तक आजादी के नारे लगा रहा था, आज वहां की हवाओं में जलती हुई बस्तियों की गंध और मासूमों की चीखों की गूंज है। अगस्त 2024, शेख हसीना की सरकार गिर गई। लोगों को लगा कि अब एक नया सवेरा आएगा, लेकिन अफसोस, यह सवेरा हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों के लिए कयामत की रात साबित हुआ। जैसे ही कानून व्यवस्था ठप पड़ी, नफरत की आंधी ने पूरे देश को अपनी चपेट में ले लिया। 50 से अधिक जिलों में एक साथ हमले शुरू हो गए। सवाल यह था, क्या यह सिर्फ गुस्सा था या अल्पसंख्यकों को निशाना बनाने की कोई गहरी साजिश? घर चुन चुन कर जलाए गए, दुकानों को निशाना बनाया गया। जो लोग कल तक साथ बैठकर चाय पीते थे, वही आज हाथों में मशालें लिए खड़े थे। लेकिन हद तब पार हो गई जब इंसानियत को जिंदा जला दिया गया। रिपोर्ट्स आईं कि लोगों को उनके ही घरों में बंद कर आग लगा दी गई। कहीं किसी का पिता छीन लिया गया, तो कहीं पूरा परिवार राख में बदल गया। यह सिर्फ एक हादसा नहीं था, यह अस्तित्व पर सीधा हमला था। लोग पूछते हैं, क्या उनका अपराध सिर्फ यह था कि वे इस मिट्टी पर सदियों से रहते आ रहे थे? खुलना से लेकर चटगांव तक सन्नाटा आज भी चीख रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो ने पूरी दुनिया को हिला दिया, लेकिन न्याय आज भी कोसों दूर है। जब जुल्म अपनी हद पर पहुंचा, तब सन्नाटा टूटा। बांग्लादेश का हिंदू समुदाय अपनी सुरक्षा की मांग को लेकर सड़कों पर उतरा, लेकिन बदले में क्या मिला? इस्कॉन से जुड़े संत चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी, उन पर देशद्रोह का आरोप लगा दिया गया। हजारों लोग रोए, चिल्लाए, वी वांट जस्टिस के नारे लगाए, लेकिन लाठियों और आंसू गैस से उनकी आवाज दबाने की कोशिश की गई। आज बांग्लादेश का हर अल्पसंख्यक नागरिक खुद से एक ही सवाल पूछ रहा है, क्या इस नए बांग्लादेश में हमारे लिए कोई जगह बची है? इस आग में घी डालने का काम किया डिजिटल नफरत ने। एक तरफ जमीनी हकीकत में हिंसा हो रही थी, तो दूसरी तरफ अफवाहों ने माहौल को और जहरीला बना दिया। लेकिन सच को कब तक छुपाया जा सकता है? जब विदेशी मीडिया ने सवाल उठाए, तब जाकर दुनिया की आंखें खुली। इसी अंधेरे में कहीं कहीं इंसानियत की रोशनी भी दिखी। कुछ मुस्लिम पड़ोसियों ने मंदिरों के बाहर पहरा दिया। ये वही लोग थे जो नफरत के खिलाफ खड़े हुए। लेकिन सवाल आज भी कायम है, क्या गिने चुने लोग पूरे देश में फैली नफरत को रोक पाएंगे? इस घटना की गूंज दिल्ली से लेकर न्यूयॉर्क तक सुनाई दी। भारत ने कड़े शब्दों में कहा कि अल्पसंख्यकों की सुरक्षा बांग्लादेश सरकार की पहली जिम्मेदारी है। दुनिया भर में फैला बंगाली समुदाय आज एकजुट खड़ा है। लंदन हो या न्यूयॉर्क, हर जगह एक ही मांग गूंज रही है, न्याय। कहानी यहां खत्म हो सकती है, लेकिन उन परिवारों का दर्द नहीं जिन्होंने सब कुछ खो दिया। लोकतंत्र का अर्थ सिर्फ वोट देना नहीं होता, बल्कि अपने सबसे कमजोर नागरिक की रक्षा करना भी होता है। आज बांग्लादेश एक चौराहे पर खड़ा है। या तो वह नफरत को चुने, या उस पुरानी दोस्ती और भाईचारे को जिसने इस देश को जन्म दिया था। याद रखिए, जब तक एक भी मासूम डर में जी रहा है, तब तक कोई भी आजादी पूरी नहीं होगी।